उधर फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद से न्यूज 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। बीजेपी के फैजाबाद हारने और सपा की जीत को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। अयोध्या जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में माहौल बनाया, उसी अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी को अवधेश प्रसाद जी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव हरा दिया। वो भी 1-2 मतों से नहीं बल्कि 50,000 से ज्यादा मतों से, उसके 54,000 से ज्यादा मतों से। इसके बाद से इस बात के लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर अयोध्या जैसी सीट जहां पर 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे लल्लू सिंह, वो चुनाव हार गए। अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। अवधेश जी, अयोध्या को लेकर के पूरे देश में माहौल था। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से तमाम श्रद्धालुओं को ला रही थी। 2-3 महीने पहले से ही शुरू हो गया था, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जी। बावजूद इसके आपने चुनाव हरा दिया। ये चुनाव हमने नहीं हराया, ये ईश्वर तुल्य मतदाताओं ने, जो तुल्य जनता ने चुनाव हराया है, हमने नहीं हराया। और इनके भारतीय जनता पार्टी के कर्मों ने, नीतियों ने, कार्यक्रमों ने, और जो देश को गुमराह करने का काम किया था कि भगवान राम को हम लाए हैं, उंगली पकड़ के हमारे लायक प्रधानमंत्री ला रहे थे। क्या भगवान राम को कोई लाया है? क्या ये राष्ट्र जो है विश्वास करेगा कि भगवान राम को लाने वाले ये मोदी सरकार है? क्या देश के सामने क्या दिखाया गया? उंगली पकड़ के भगवान राम छोटे हैं और मोदी साहब बड़े हैं, ये देश को अच्छा नहीं लगा है। सही मायने में भगवान राम को लाने वाले ये नोई हैं, भगवान राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, देश और दुनिया में भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं। तो इसको वहाँ की महान जनता ने परखा, अच्छा नहीं लगा और बदलाव किया। अच्छा, आपको लगता है कि ये भी एक मुद्दा रहा कि वहां पर जो चौड़ीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर वहां लोगों के घर उजाड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, वो भी कोई मुद्दा था जो आपके फेवर में काम कर? मुद्दे थे कई, 1-2 नहीं, कई मुद्दे थे। वहाँ के लोगों को चौड़ीकरण के नाम पर उजाड़ा गया। वहाँ के किसानों की जमीन, करोड़ों करोड़ों की बेशुमार कीमत की जमीन कौड़ियों के दाम ली गई है। बाहरी लोगों को बसाया गया है। अगर जांच पड़ताल होगी तो बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे, जेलों में जाएंगे। लोगों को उजाड़ा गया है, उनको परेशान किया गया है, उनको धमकियां दी गई और उसका मुआवजा नहीं दिया गया। ये तमाम कारण रहे हैं। और यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, इस देश के करोड़ों करोड़ों हम जैसे दलितों को, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों ने और देश के सभी सम्मानित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया। यहाँ तक चर्चाएं शुरू कर दी गई, सरकार बनाने के लिए 272 और संविधान चेंज करने के लिए लल्लू सिंह ने कहा सबसे पहले ये बात। अब किसने कहा, किसने? देश ने सुना है। लेकिन आपने भी कहा ना कि मथुरा न काशी, इस बार सिर्फ फांसी। नहीं, हमने नहीं कहा। मैं तो मथुरा को भी मानता हूँ, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में जाता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ। काशी में, काशी का ये मैं पहने ही हूँ। ये अच्छा, भैरव बाबा का पहने हुए? ये मैं कहाँ कह सकता हूँ। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। बाबा विश्वनाथ की कृपा पर हो गई इस बार। सब पर हनुमान जी की कृपा और सरजू माँ की कृपा और माँ पीताम्बरा देवी का प्रचार, माँ कामाख्या देवी का और जनता जनार्दन की कृपा और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की कृपा, सबकी कृपा है और आपकी कृपा। अच्छा, ये बताइए, एक आखिरी सवाल और लेंगे आपसे। एक सवाल का जवाब और दीजिए, क्योंकि आप समय से कहते रहे वहां पर कि जो लोग उजाड़े गए, जिनको मुआवजा नहीं मिला, उनकी लड़ाई आप लड़ेंगे। अब तो आप सांसद हैं, अब क्या करेंगे उनके लिए? हम अपनी बात पर अटल हैं, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, जो कहा है उससे ज्यादा करेंगे। चुनाव जीतना ये मेरी जीत नहीं है, ये महान जनता और मतदाताओं की, लोगों की जीत है। हम अपनी जीत तब मानेंगे जब उनके यकीनों पर, उनके भरोसे पर, उनकी तराजू पर खड़े उतर जाएंगे, तब अवधेश प्रसाद में जीत मानेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अवधेश जी थे हमारे साथ। निश्चित तौर पर जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो अयोध्या के मुद्दे को जरूर उठाएंगे, अयोध्या के लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर काम करेंगे, क्योंकि यही वादा करके वो जनता से आए थे और लोकसभा पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर अयोध्या के लोगों ने जिस तरीके का भरोसा किया, अब बारी अवधेश प्रसाद की है कि वो उनके लिए क्या करते हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।